हेलो गाइस, फिर से एक नई वीडियो में आप लोग को स्वागत है। मेरे पास एक फ़ोन आया है सैमसंग का S20 FE 5G, जो कि इसमें प्रॉब्लम है चार्जिंग का। और ये फ़ोन में चार्जिंग का प्रॉब्लम इस तरह से है कि रात भर चार्ज लगाने के बाद इसका फुल चार्ज होता है, बहुत ही स्लो चार्जिंग होता है। और सर्विस सेंटर में ये फ़ोन रिपेयर के लिए दिया था और वहाँ पे इसका बनाने का चार्ज किया था मिनिमम 500 से 6,000। पर मेरे पास गाइस मैं इसका चार्जिंग का प्रॉब्लम 500 से 600 रुपये में बना रहा हूँ चार्जिंग का प्रॉब्लम। और आप लोग को सबसे पहले हम चार्जिंग में लगा के इसको चेक करा देते हैं इसमें क्या चार्जिंग रीडिंग बताता है। और यहाँ पे देख सकते हैं मेरा जो चार्जिंग में लगा के चेक करने वाला जो है, हम इसमें एम्पियर को चेक करेंगे, इसका एम्पियर क्या ले रहा है। तो गाइस हम सबसे पहले चार्जिंग में लगा देते हैं और इसका एम्पियर देख लेते हैं क्या ले रहा है। तो गाइस हमने इसका चार्जिंग लगा दिया है और यहाँ पे देख सकते हैं चार्ज भी ले लिया है। और यहाँ पे एम्पियर देख सकते हैं गाइस 0.60 है। अगर ये 0.60 है तो गाइस ये रात भर में फुल चार्ज होगा। तो गाइस करते हैं वीडियो को स्टार्ट। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लोग को बता दें गाइस, आप लोग वीडियो देखते हैं, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते तो ऐसा मत करो गाइस, क्योंकि हम आपके लिए वीडियो बनाते हैं। तो गाइस इतना तो हेल्प कर सकते हैं, बस चैनल को सब्सक्राइब भी तो करना है। तो गाइस सबसे पहले हम बैक पैनल को ये वाला निकाल लेते हैं। और आप लोग को बता दें गाइस, हमने पहले से बैक पैनल को खोल के रखे हुए थे। और यहाँ पे देख सकते हैं गाइस ये बैक पैनल मेरा ओपन हो गया है। और उसके बाद गाइस इसका स्क्रू भी हमने पहले से खोल के रखा था। तो इसका ये जो होता है गाइस, ये इसको हम पहले निकाल लेते हैं। और देख सकते हैं गाइस ये मेरा पहले से निकाला हुआ था और इसको बहुत ही अच्छा से हम बाहर निकाल लिए। और उसके बाद गाइस आप लोग को हम बता दें गाइस आपको करना क्या है। यहाँ से ये जो है ढक्कन, इसको भी आपको बाहर निकाल लेना है। तो गाइस ये देख सकते हैं ये मेरा पूरा फ़ोन कंप्लीट ओपन हो गया है। और उसके बाद गाइस अब करेंगे क्या गाइस, सबसे पहले हम इसका वोल्टेज जो होता है गाइस, हम वोल्टेज को चेक करेंगे। तो वोल्टेज को चेक करने के लिए आपको करना क्या गाइस, ये जो चार्जिंग वाला बोर्ड है, चार्जिंग बोर्ड को आपको चेक करना है बाहर निकाल के। तो हम सबसे पहले चार्जिंग बोर्ड को स्क्रू खोलते हैं और उसके बाद बोर्ड को बाहर निकाल लेते हैं। तो गाइस इसका स्क्रू देख सकते हैं गाइस हम खोल लिए हैं। और उसके बाद गाइस हम बोर्ड को बाहर निकाल लेते हैं। और बाहर निकालने के बाद थोड़ा सा इसको साफ़ कर देंगे। और साफ़ करने के बाद गाइस इसका वोल्टेज जो होता है गाइस, हम वोल्टेज को चेक कर लेंगे। और ये बोर्ड बहुत ही आराम से निकालना गाइस, क्योंकि ये बोर्ड टूट जाएगा तो ये मिलना भी मुश्किल होगा, क्योंकि ये बोर्ड मिलता नहीं है। और इसका चार्जिंग पिन गाइस पता है आपको, ये बहुत ही अल्टर्ड है इसमें। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये चार्जिंग पिन भी मिलना भी मुश्किल है, क्योंकि ये चार्जिंग पिन बहुत ही अल्टर्ड है। तो हम सबसे पहले इस पर ब्रश मार देते हैं पेट्रोल डाल के और उसके बाद चेक करेंगे। और ये देख सकते हैं गाइस ये बिल्कुल साफ़ हो गया। और उसके बाद गाइस इसको हम चार्जिंग में लगाते हैं। और इसका टाइप सी चार्जिंग है, तो इस तरह से हमको चार्जिंग में लगा देना है। और उसके बाद गाइस कनेक्टर पे वोल्टेज को चेक करना है, देखते हैं वोल्टेज मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। तो यहाँ पे हम गाइस मीटर को इस तरह से धर देते हैं। और उसके बाद गाइस हम वोल्टेज को यहाँ पे रख के चेक कर लेते हैं। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं गाइस, यहाँ पे मेरा कनेक्टर पे वोल्टेज यहाँ पे मिल रहा है गाइस इस पे। तो ये मेरा चार्जिंग बोर्ड ओके है। अब उसके बाद गाइस हम चेक करेंगे इसका चार्जिंग पत्ता पे वोल्टेज मिल रहा है कि नहीं, मेन बोर्ड पे वोल्टेज मिल रहा है कि नहीं। तो गाइस हम चार्जिंग बोर्ड को फिट कर लेते हैं। और उसके बाद गाइस हम मेन पत्ता बोर्ड टू बोर्ड को लगाएंगे। और उसके बाद हम वोल्टेज यहाँ पे चेक कर लेंगे, तो सेट कर लेते हैं। और उसके बाद गाइस हम चार्जिंग में इसको कनेक्ट कर देते हैं। और उसके बाद गाइस हम वोल्टेज को चेक कर लेते हैं, देखते हैं गाइस यहाँ पे हमको वोल्टेज मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। ये जो लगा हुआ गाइस, ये यहाँ पे देख सकते हैं एक पीएफ लगा हुआ है और एक कॉइल लगा हुआ है। इस पे हमको मिलना चाहिए गाइस 5 वोल्ट पीएफ पे, और कॉइल पे 5 वोल्ट मिलना चाहिए। और उसके बाद गाइस यहाँ पे ये जो कनेक्टर है इस पे भी हमको 5 वोल्ट मिलना चाहिए, तभी ये प्रॉपर चार्ज कर पाएगा फ़ोन, नहीं तो नहीं चार्ज होगा। तो हम सबसे पहले इस कनेक्टर को सेट कर देते हैं। और उसके बाद गाइस हम इस तरह से धर के, और उसके बाद गाइस हम चार्जिंग में इसको लगा देते हैं। और उसके बाद गाइस हम इसको चेक कर लेते हैं इसका वोल्टेज मेरा मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। उसके बाद गाइस हम वोल्टेज में मीटर को सेट कर देंगे। और उसके बाद गाइस हम वोल्टेज को चेक करेंगे। तो वोल्टेज को चेक करने के लिए गाइस आपको यहाँ पे एक को ग्राउंड कर देना है और उसके बाद यहाँ पे चेक करना है इस पे। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं गाइस, यहाँ पे हमको कोई वोल्टेज नहीं मिल रहा है। तो हम करेंगे क्या गाइस, यहाँ से जो वोल्टेज नहीं मिल रहा है हमको गाइस, हम यहाँ से एक जंपर निकालेंगे गाइस, यहाँ से एक जंपर निकाल के और ये कनेक्टर पे मार देंगे, या तो ये पीएफ पे भी मार सकते हैं।
तो हम सबसे पहले गाइस यहाँ से हम जंपर को निकालेंगे। जंपर बार ले लेना और उसके बाद गाइस आपको यहाँ पे थोड़ा सा पेस्ट दे देना है और उसके बाद गाइस आपको जंपर निकाल लेना है। और आप लोग को बता दे गाइस, यहाँ पे आप जब भी जंपर करोगे तो मोटा वाला जंपर ही मारना, नहीं तो पतला वाला जल जाएगा। और यहाँ पे देख सकते हैं गाइस ये मेरा जंपर हो गया है इधर। और उसके बाद गाइस बोर्ड टू बोर्ड में जंपर कर देते हैं। आपको यहाँ से गाइस आपको यहाँ पे जंपर मारना। आप लोग को ध्यान से देखना है गाइस किस तरह से हम जंपर मार रहे हैं। जिस तरह से गाइस हम मार रहे हैं जंपर, आपको इसी तरह से मार लेना है। और आपको गाइस यहाँ पे जंपर मारना है इस पीएफ पे। इस पीएफ पे 5 वोल्ट मेरा आना चाहिए। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं गाइस ये जंपर मेरा हो गया है। अब उसके बाद गाइस यहाँ से आपको काट देना है और उसके बाद गाइस आपको सेट कर देना है। मेरा जंपर लग गया है तो गाइस हम सबसे पहले इसको फटाफट इसको सेट कर लेते हैं। और उसके बाद सेट करने के बाद इसको हम चेक करेंगे। और ये देख सकते हैं गाइस ये मेरा सेट हो गया है। और उसके बाद गाइस ये जो मेरा चार्जिंग बोर्ड वाला जो ढक्कन है, हम इसको ढक्कन को भी सेट कर लेंगे। इस तरह से आपको सेट कर देना गाइस। और उसके बाद आगे वाला भी सेट कर देना और आपको बैटरी कनेक्टर भी लगा देना है। और गाइस इसको अब चार्जिंग में लगाते हैं गाइस। इसको देखते हैं चार्जिंग में लगाने के बाद ये चार्ज मेरा प्रॉपर हो रहा है कि नहीं हो रहा है, कि पहले इसका सेम कंडीशन है। तो गाइस यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे चार्जिंग उठा लिया है। और उसके बाद गाइस यहाँ पे देखते हैं परसेंटेज ये बताता है कि नहीं बताता। अभी तक तो गाइस 0.60 ही था, पर ये देख सकते हैं गाइस ये चार्जिंग उठा लिया है। अब उसके बाद गाइस आपको एम्पियर भी दिखाते हैं। तो गाइस सबसे पहले आप ऑन करके चेक कराते हैं ये इसका परसेंटेज बढ़ता है कि नहीं बढ़ता है। और इसका जो एम्पियर होता है गाइस चार्जिंग रीडिंग, हम वो भी आपको दिखाएंगे। पहले था गाइस 0.60, अभी चार्जिंग रीडिंग इसका आ गया है 1.3, मतलब 130 एम्पियर इसका जा रहा है। और ये चार्ज सही से हो भी रहा है। और ये 1 से 2 घंटे के अंदर ये फुल चार्ज अब गाइस ये हो जाएगा। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं गाइस पहले 63 पॉइंट था चार्जिंग और यहाँ पे 64 पॉइंट हो गया चार्ज। और थोड़ा सा वेट कर लेते हैं, 1 पॉइंट बढ़ने देते हैं गाइस उसके बाद आप लोग को। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं गाइस 1 पॉइंट चार्जिंग बढ़ गया है। पहले 64 था, अभी 65 हो गया। अब उसके बाद गाइस आपको एम्पियर हम चेक करा देते हैं। आप लोग देख सकते हैं गाइस यहाँ पे था पहले 0.60, अभी यहाँ पे देख सकते हैं 1.30 आ रहा है। तो ये प्रॉपर चार्ज हो रहा है। और वीडियो अच्छा लगे तो गाइस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।